नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल के ऊपर। आज साल 2026 का मार्च का महीना है और इसमें दिन चल रहा है बुधवार का। तो अब हम लेते हैं आज की टॉप देश विदेश की खबरें, जिसके अंदर सबसे पहले खबरों के अंदर आता है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज भारत आए हैं और 11वें रायसीन डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। देश भर में होली उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईरान यूएस इजरायल संघर्ष की पृष्ठभूमि में यात्रियों को स्वदेश लाने वाली उड़ानें जारी हो चुकी हैं। भारत सरकार ने आज 58 अंतर्राष्ट्रीय राहत उड़ानों से संचालन की योजना बनाई है, जिसमें इंडिगो और एयर इंडिया प्रमुख रहेंगी। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को सरकार निकाल रही है। कई विद्यार्थी और नागरिक स्वदेश लौटे हैं। अर्थव्यवस्था और बाजार के अंदर है, जिसमें शेयर बाजार के लिए सुझाव हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑयल इंडिया एमसीएक्स को खरीदारी की टिप मिली है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और जीडीपी वृद्धि की उम्मीद आगे बढ़ रही है। सोने की कीमतें आज बदलाव के साथ रही, रेट ऊपर नीचे दोनों दिखे। चांदी का भाव आज सुबह विभिन्न शहरों में उतार चढ़ाव के साथ रहा। मौसम और त्योहार के अंदर होली के दिन 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट हुआ। दिल्ली से बिहार तक अलग अलग मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ। दिल्ली में आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है, बाद में तापमान बढ़ने का संकेत है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन तापमान बढ़ने की संभावना। बिहार में मौसम साफ रहेगा, सीमांचल क्षेत्र में बादल छा सकते हैं। प्रशासन सेवाएं और दैनिक जीवन के अंदर कुछ राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे। होली धुलैटी के कारण उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के अंदर सार्वजनिक सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। कुछ स्थानों पर छुट्टियां लागू हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक अपडेट के अंदर है आज का पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहु काल और नक्षत्र 4 मार्च 2026, प्रतिपदा दिन, शुभ योग धृति। धार्मिक दृष्टिकोण से आज का शुभ और महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। प्रमुख देश स्तरीय मुद्दे, यूएस ईरान इजरायल तनाव जारी है। इसमें वैश्विक बाजार और ऊर्जा नीति प्रभावित हो सकते हैं। होली के मौके पर यात्रियों और उड़ानों में रोक टोक या बदलाव की तैयारी जारी है। वैश्विक सुरक्षा मंचों में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। अन्य रोचक और ध्यान देने वाला एक अपडेट्स के अंदर है चंद्र ग्रहण की जानकारी और ब्लड मून की तैयारी 3 मार्च को हो चुकी थी। ये जानकारी ग्रहण विज्ञान से जुड़ी है। स्कूल असेंबली न्यूज 3 मार्च में प्रमुख शैक्षिक और खेल अपडेट दिए गए थे। देश की सड़क बुनियादी ढांचे में विकास योजनाएं जारी हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गई है। भारत ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा माइलस्टोन पार कर रहा है। प्राकृतिक आपदा चेतावनी सिस्टम में एआई आधारित नई तकनीकें लॉन्च हुई हैं। भारत सरकार पश्चिमी एशिया संकट के बीच फंसे भारतीय यात्रियों को घर वापसी को लेकर सक्रिय हो चुकी है। इस हेतु राहत उड़ानों का विशेष कार्यक्रम चल रहा है। आज 58वें विशेष उड़ान संचालन होने की योजना है, ताकि खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। दिल्ली समेत कई शहरों में होली के मौके पर बैंक बंद रहने का फैसला किया गया था। बैंक छुट्टियों की पूरी सूची, आज भी कई राज्यों में शाखाएं बंद रहेंगी, विशेष रूप से दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात आदि में। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया। होली 2026 पर कई शहरों में खास तैयारी और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस वर्ष लगभग 15,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना घोषित की है। एआई आधारित प्राकृतिक आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया गया है, जिससे मौसम और आपदा चेतावनी में सुधार होगा। शिक्षा मंत्रालय ने नई स्कॉलरशिप और छात्र सहायता पोर्टल के अपडेट की घोषणा की है। खेल मंत्रालय ने महिला खिलाड़ियों और खेल विकास के लिए नई नीतियों पर चर्चा तेज की है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, जो सख्ती से सुरक्षा उपायों और उद्योगों से सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देता है। सोने के भाव आज होली के दिन ऊंचा रहा, लेकिन कुछ शहरों में रेट में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। चांदी की कीमत भी बाजार में उठापटक के बीच स्थानीय स्तर पर उतार चढ़ाव के साथ दर्ज की गई। दिल्ली मेट्रो होली के कारण आज दोपहर तक बंद रहेगी, ताकि भीड़ व्यवस्था का प्रबंधन सुचारू रहे। मौसम की चेतावनी के बाद कई स्कूल और संपत्ति कार्यक्रम सुरक्षा के मद्देनजर अपडेट किए जा रहे हैं। मध्य पूर्व तनाव को लेकर भारत ने सतर्कता बढ़ाई है और विदेश नीति की ओर बातचीत जारी रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत को निवेश बढ़ाने और टेक्नोलॉजी अपनाने का आह्वान किया है। खाड़ी तनाव के चलते भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए अपील की जा रही है और सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं। खाड़ी देशों से भारत लौटे आम नागरिकों के लिए सरकार ने मदद और सुरक्षित निकास की जानकारी साझा की है। पिछले ताज़ा खबरों का अपडेट राष्ट्रीय, खेल, व्यापार और दुनिया के मुद्दों पर भी शामिल किया गया था। ये थी आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी होली।